नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश से एक बार फिर बादला मौसम है। इसकी बड़ी खबर बड़ी जानकारी। तेज बारिश ने ऊना में कहर मचा दिया है। ऊना संतोषगढ़ मार्ग पर स्थित रामपुर पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी तस्वीरों के जरिए साफ है कि किस तरह से एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और देर रात तेज बारिश के कारण ये नुकसान देखने को मिला है। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलते हुए और कहर मचाते हुए नजर आया है। ऊना की ये तस्वीरें जहां पर ऊना संतोषगढ़ मार्ग पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। वैकल्पिक मार्ग तैयार करके यातायात को डाइवर्ट करने का काम शुरू किया गया है। होमगार्ड के जवानों ने मोर्चा संभाला है। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली और साथ ही ऊना में कहर मचाता हुआ ये बारिश और साथ ही बाढ़ का कहर जो मंजर है वो देखने को मिला है। ऊना संतोषगढ़ मार्ग जो है पुल है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आवाजाही बंद हो गई है, जिसके बाद यातायात को डाइवर्ट किया गया है। और चलिए रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर अगली बड़ी जानकारी का। इस वक्त की अगली बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश के रामपुर में फिर से बादल फटने की घटना सामने आई है। तकलेच नोगली में तबाही का मंजर देखने को मिला है। घरों से लोग भागते हुए नजर आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी। बादल फटने के बाद मोबाइल सिग्नल भी ठप हो गया है। नोगली में डीसी एसपी ने स्थिति का जायजा लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी। रामपुर में फटे बादल को लेकर सीएम सुक्खू ने बयान भी जारी किया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के रामपुर में एक बार फिर से बादल फटने की घटना सामने आई है। तकलेच में घरों से लोग भागते हुए नजर आए हैं। रामपुर में लगातार बादल फाड़ तबाही का मंजर का दौर लगातार जारी है। नोगली में डीसीएसपी ने मोर्चा संभालते हुए स्थिति का जायजा भी लिया है। तस्वीरों के जरिए साफ है कि किस तरह से स्थिति का जायजा लिया गया है। बादल फटा, जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पानी की योजनाएं और सड़क को बहुत क्षतिग्रस्त हुई है। मैं पूरी रिपोर्ट से रात के 12 बजे तक संपर्क में था। चलिए बढ़ेंगे आगे, जहां कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। आईजीएमसी शिमला में भी डॉक्टर लगातार प्रदर्शन पर है और ओपीडी पूरी तरह से ठप पड़ी है। साथ ही सर्जरी भी टाली जा रही है। आईजीएमसी में रेजिडेंट डॉक्टर के बाद अब हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन भी विरोध में उतर आई है। आईजीएमसी रेजिडेंट डॉक्टर और मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने बंगाल की ट्रेनिंग डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए निष्पक्षता से जांच के लिए मांग उठाई है। उन्होंने बंगाल सरकार पर एविडेंस ट्रैपिंग और मामले को दबाने के प्रयास करने के भी आरोप लगाए हैं। इसके अलावा साथ ही आपको बता दें, ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिमला, पांवटा साहिब, कुल्लू और सोलन की, जहां पर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। डॉक्टर्स ने सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लाने की भी मांग की है। प्रदेश के अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी लगातार डॉक्टर्स के जरिए की जा रही है। कोलकाता में जो घटना हुई उसके बाद से लगातार पूरे देश में डॉक्टर्स में एक रोष है और लगातार वो ये मांग कर रहे हैं कि न्याय दिया जाए और साथ ही आरोपी को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। है ही नहीं सेफ, मेल डॉक्टर्स आर आल्सो नॉट सेफ। तो हमारी डिमांड यही है कि विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए, जो कि टैंपरिंग एविडेंस के साथ हो रही है। एंड एज यू ऑलरेडी नो कि इट इज अ केस ऑफ गैंग रेप एंड जो भी सारे कल्प्रिट्स है दे शुड बी हैंग्ड। एक महिला डॉक्टर का रेप और मर्डर इस तरह से एक ये ग्रूसम हीनियस क्राइम जो है वो हो जाता है, और जहां पे आपने देखा देश भर में ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड तक ये जो प्रोटेस्ट है वो हो रहा है, बिकॉज हम अपने मेडिकल एथिक्स और एटिकेट्स के साथ बंधे हुए हैं। तो जनता को भी जो एक फंडामेंटल राइट है हेल्थ सुविधा जनता को मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए, परंतु जो सेंसिटिविटी है
किसी भी सुविधा को अवेल करने के लिए वो जनता को समझनी चाहिए। हमारे पास प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है, हमारी सेफ्टी के लिए ट्रेंड सिक्योरिटी स्टाफ नहीं है। कभी कोई असॉल्ट होता है, कभी कोई हमारे साथ बदतमीजी करता है तो हमारी हेल्प के लिए कोई नहीं आता है। उल्टा हमें धमकियां दी जाती है कि तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे सीएम को, तुम्हारे अगेंस्ट कार्रवाई होगी। क्यों हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इतने प्रेशर में ड्यूटी कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता कि कोई हमें हमारे प्रोफेशनल जगह पे धमकाए आके। उसके साथ साथ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है यहाँ पे जहाँ प्रॉपर फुटेज रिकॉर्ड हो कि हाँ ये इंसिडेंट हुआ, ये रिस्पॉन्सिबल था, इसने ऐसी बदतमीजी की। तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है कि सीसीटीवी कैमरास प्रॉपर पुट अप किए जाए, सिक्योरिटी पर्सनल्स रखे जाए जो हमें भी प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही कोलकाता में महिला चिकित्सक की हत्याकांड मामले को लेकर नाहन में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के बाहर कैंडल जुलूस निकाला और इस घटना पर आरोप व्यक्त किया, साथ ही रोष भी प्रकट करते हुए नजर आए। बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सीमा कन्याल ने कहा कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ जो वारदात पेश आई है वो बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस मामले में जल्द आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए और दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। आज हम जो कैंडल मार्च कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोलकाता के एक हॉस्पिटल में जो एक जूनियर डॉक्टर के साथ, जो एक हमारी लड़की के साथ जो दरिंदगी हुई है, जो हैवानियत हुई है, वो बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही शर्मनाक है। वो दरिंदगी जो है, दरिंदों ने ये हदें पार कर दी कि उन्होंने जो है उस लड़की का जो है टांगे तोड़ दी, बाजुएं तोड़ दी, गला दबा दिया, उसमें भी उनको चैन नहीं आया और उन्होंने जो है यहाँ तक कि उनकी आंखें तक नोच दी। हम ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि उन दरिंदकों को पकड़ा जाए। अभी तक जो है एक दरिंदा पकड़ा गया है, एक आरोपी पकड़ा गया है, परंतु जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है वो एक से ज्यादा लोगों ने जो है उस बेटी के साथ बलात्कार किया है। तो उधर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने नालागढ़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण कर उनकी समस्याओं को जाना, साथ ही नालागढ़ की जनता को सौगात भी देते नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने नालागढ़ में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में इस वित्त वर्ष में पंचायती घरों के निर्माण के लिए 47 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र का जो हमारे आदरणीय विधायक हैं हरदीप बाबा जी, उनके साथ जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा रखा है। 3-4 जो है पंचायत घरों का उद्घाटन भी रखा है जो पिछले 1.5 साल के अंदर बनकर तैयार हुए हैं। और भी जो रिकमेंडेशंस जो है विधायक द्वारा आएंगी उसको जो है सरकार प्रायोरिटी के ऊपर करने को बाध्य है। सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं गवर्नमेंट के पास पैसा तो नहीं, विकास कैसे है? देखिए, ऐसा है जहाँ तक रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज की बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि पिछली सरकार द्वारा करीबन 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो है छोड़ के गई है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता के कारण जो है रेवेन्यू में हमारा बढ़ोतरी भी हुई है। पिछले साल 2000 करीबन 2100 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा इनकम स्टेट गवर्नमेंट को हुई है। जहाँ तक पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट की बात है, मैं बताना चाहूंगा पिछले वित्तीय वर्ष में 47 करोड़ रुपए केवल पंचायत घरों के लिए हमने नए पंचायत घर बनाने के लिए दिए हैं। पिछली सरकार ने करीबन 412 नए पंचायत घर बनाए थे, परंतु उसमें कोई स्टाफ की व्यवस्था नहीं थी, कोई नए पंचायत घर नहीं बने थे। पहले 33 लाख रुपए मिलते थे एक पंचायत घर बनाने के लिए, हम लोगों ने उसको 1 करोड़ 14 लाख रुपए कर दिया है। और चलिए रुक कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम सुक्खू के हमीरपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, जनता को सीएम की बड़ी सौगात। बहुउद्देशीय खेल परिसर का शिलान्यास किया है। यहाँ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 66 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर खेल परिसर का 20% काम भी पूरा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, सीएम सुक्खू का हमीरपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां पर जनता को सौगात देते हुए नजर आए हैं और तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि किस तरह से खेल परिसर का
शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री ने। 66 करोड़ रुपए की लागत से ये इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार होना है, जिसका निर्माण कार्य अभी जारी है और साथ ही 20% काम पूरा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनता को बड़ी सौगात दी है। हमीरपुर दौरे पर है, लगातार दूसरा दिन है आज, जहां पर खेल परिसर का शिलान्यास किया है। हमीरपुर दौरे का आज दूसरा दिन है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का, जहां पर शिलान्यास करते हुए नजर आए हैं। साथ ही जायजा लिया है कि कितना काम पूरा हो चुका है। अधिकारियों संग नजर आए और इसके बाद ये जायजा लिया कि आखिर ये खेल परिसर का जो काम है वो कब तक बनकर तैयार होगा। युवाओं के लिए एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण यहाँ किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास मैंने किया और मैंने ये रखा था कि जब 20% काम पूरा हो जाएगा तब मैं शिलान्यास करूँगा और इसका काम 20% पूरा हो चुका है। इसमें स्विमिंग पूल की है, तैराकी में जो युवा रुचि रखते हैं वो भाग लेंगे, शूटिंग में जो युवा रुचि रखते हैं वो भाग लेंगे, बॉक्सिंग में और कुश्ती में जो युवा रुचि रखते हैं वो भाग लेंगे। साथ ही और जगह को हम एक्वायर करके एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम बनाएंगे, ताकि जो युवा हमारे कुछ युवा जो रास्ता भटक चुके हैं, नशे में पड़ चुके हैं, उस नशे की आदत से छुटकारा मिलने के लिए इस प्रकार के खेल परिसरों का पूरे हिमाचल प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है। ये एग्जाम्पली तौर पर पेश किया जाएगा और इस तरह के सब जगह हम खेल परिसर निर्माण करने की भविष्य में योजनाएं रखते हैं। बढ़ेंगे आगे, जहां किन्नौर के निगुलसारी के पास भयंकर भूस्खलन के चलते NH5 पर भूमि कटाव की नजरें सामने आई हैं। साथ ही इस तरह से बताया जा रहा है कि सड़क अवरुद्ध होने के कारण किन्नौर जिला देश दुनिया से पूरी तरह से कट चुका है, जिसमें जान माल का नुकसान होने का खतरा बना हुआ है। अब ऐसे में NH5 अवरुद्ध होने के कारण बागवानों की समस्याएं बढ़ गई हैं, क्योंकि जिले के निचले क्षेत्रों में सेब का सीजन शुरू होगा और इससे में NH5 बहाल नहीं होता है तो सेब के बागवानों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचेगा और साथ ही सेब की फसल अवरुद्ध होगी, सड़क के कारण खराब भी हो सकती है। तो उधर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर चंबा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सरकारी स्कूल का विशेष दौरा किया। अपने इस दौरे के दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्कूल स्टाफ के साथ, अधिकारियों के साथ स्कूल में आ रही अनियमितताओं के बारे में चर्चा भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में अध्यापकों की नियुक्तियां कराना एक उनका लक्ष्य है, जिसके लिए कवायद भी शुरू की जा चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रदेश की 585 लेक्चर मिलेंगे, जो साथ ही दूर दराज क्षेत्रों में तैनात किए जाएंगे और 2800 से ज्यादा TGT अध्यापकों की सीधी भर्ती भी की जाएगी। हमारे जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ और गर्ल्स चंबा के हैं वहाँ का इंस्पेक्शन था और मैं समझता हूँ हमारे पूरे प्रदेश में जो ऐसे चिन्हित स्कूल है जहाँ अच्छी इनरोलमेंट है और साथ ही साथ जिसका एक अपना इतिहास है, और वर्तमान में भी दोनों स्कूल्स में चाहे हम बॉयज़ की बात करें, गर्ल्स की बात करें, लगभग कोई 800-700 के आसपास आपकी इनरोलमेंट है, जो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द स्टेट है। और साथ ही साथ एक लंबा 18वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी और मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए ऐसे संस्थान गौरव की एक संस्थान है। और यहाँ पर कुछ मांगे भी हमारी संज्ञान में आई, क्योंकि इनरोलमेंट हाई होने के कारण वहाँ पर अतिरिक्त पोस्टों की मांग आई है। मेयर साहब ने वो बातें रखी थी, तो निश्चित रूप में इन सभी बातों को, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात होगी, वहाँ पर भी हमने कहा है कि प्राथमिकता के आधार पे इन स्कूल बिल्डिंग्स के कार्य को किया जाएगा। और साथ ही साथ जो एडिशनल पोस्टें हमने देनी है उसके लिए भी हमने विभाग को कह दिया कि अपना प्रस्ताव, अपना प्रपोजल शीघ्र, मैं समझता हूँ 26 तारीख से पहले नगीर साहब जब हमारा सेशन भी मानसून का प्रारंभ होगा, ये लेकर शिमला आएंगे और इन सभी को चरणबद्ध तरीके से इसको स्वीकृति प्रदान की जाएगी। तो उधर लाहौल स्पीति और जम्मू कश्मीर की सीमा पर स्थित शिंकुन चोटी को पर्वतारोहियों की टीम ने 5 दिन के भीतर फतेह किया है।
टीम ने 5 दिन में चोटी शिंकुन और एक चोटी शिंकुन 2 को फतेह किया है। वहीं टीम ने दावा किया है कि पहली बार से ये चोटियां फतेह की गई हैं। ये टीम बीते दिनों मनाली से रवाना की गई थी। ऐसे में टीम ने 13 अगस्त को इस अभियान को फतेह कर लिया था, जिसमें सभी सदस्यों के साथ साथ उन्हें प्रशिक्षण देने वाले पर्वतारोहियों का भी काफी सहयोग माना जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वे इस तरह के कई अभियान जारी रखेंगे और अन्य युवाओं को भी पर्वतारोहण के लिए प्रेरित करेंगे। ये जो एक्सपीडिशन हमने कम टाइम में 2 पीक्स को सबमिट करना इज नॉट पॉसिबल नहीं था। तो मैं इसमें अभिमास का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बगैर ये एक्सपीडिशन नहीं हो सकता था। क्योंकि हमने अपना एक्सपेंडिचर करके अपना ट्रांसपोर्टेशन खाने पीने का तो कर लिया था, बट जो अभिमास ने हमें हेल्प किया इक्विपमेंट सेंट्रली गियर पर्सनली गियर, तो उसके लिए मैं अभिमास को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जय अभिमास। हो गया। This is our team. This is me, Yogesh Kumar, and my first member is Sonam Tanzin, and second member Akhil Verma, third member Bhuvneshwar, and fourth member Ankush Chauhan, fifth member Shobikat, sixth member Arjun Thakur. This is our all team, as you can see. Okay. तो उधर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कुल्लू के मणिकर्ण घाट के बाद प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जहां पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। इसके साथ ही विक्रमादित्य ने शॉर्ट सब्जी मंडी में का भी दौरा किया, जहां पर स्थानीय किसानों बागवानों की समस्याओं को भी सुना गया। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी भवन को प्रोटेक्शन वॉल लगाकर बहने से बचाया जा सकता था, परंतु ये कार्य समय पर न किए जाने की वजह से करोड़ों रुपए का सब्जी मंडी भवन क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि ये बलादी गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों का एक बार फिर से सर्वेक्षण करें, क्योंकि कुछ लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं जो अब रहने योग्य नहीं है और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के मकानों को पूर्ण क्षतिग्रस्त के हिसाब से मुआवजा भी दिया जाए। का प्लांट है कुल्लू शहर के अंदर, ये इसको हम देखने आए हैं और ये मेरे डिपार्टमेंट में आता है यूडी में। इसके लिए मैंने अभी सुबह डिप्टी कमिश्नर से भी बात करी है और हम एक ऑल्टरनेट ज़मीन जो है वो शहर के बाद देखेंगे और वहाँ पे इसको यहाँ से शिफ्ट करवाया जाएगा और उसमें जितने भी अत्याधुनिक उसमें नियंत्रण चाहिए जो इसको वेट डिस्पोजल के लिए और ड्राई डिस्पोजल के लिए वो हम करेंगे। और यहाँ से जो ड्राई डिस्पोज्ड वेस्ट है, यहाँ से जो आपका बरमाना सीमेंट प्लांट है वहाँ पर भी जाता है, उसके लिए गाड़ी की आवश्यकता है, वो भी हम आने वाले समय में उसका भी प्रावधान करवाएंगे ताकि कुल्लू शहर के लोगों को सुविधाएं मिले और जो यहाँ पे थोड़ा ये समस्या इस वेस्ट की वजह से स्थानीय लोगों को यहाँ पे बदबू है या और बीमारियां फैल रही है, उसका ख्याल रखा जाएगा। ये मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ।